1999 के शुरुआत में भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी शांति की एक नई सुबह की ओर बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक बस यात्रा की थी। विश्वास था अब दुश्मनी की बर्फ पिघलेगी, लेकिन बर्फ के नीचे एक गहरा धोखा छिपा था। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर बर्फ पिघलने के साथ हमारी सेना की चौकियां नीचे की ओर चली जाती थी। ये एक स्थापित परंपरा थी, लेकिन इस बार खाली पड़ी चोटियों पर अजनबी सशस्त्र परछाइयां दिखाई दी। एक चरवाही ने दूरबीन से देखा, कुछ लोग बंकर बना रहे थे। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित आक्रमण था, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन भद्र। पाकिस्तान का मकसद साफ था, हमारी रणनीतिक NH-1 यानी श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटकर लद्दाख को कश्मीर से अलग करना। अगर वो सफल होते तो भारत का उत्तरी मोर्चा पूरी तरह ढह जाता। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया गया था, पीठ में खंजर घोंपा गया था। अब जवाब देना अनिवार्य था। जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। हजारों सैनिक युद्ध के मैदान की ओर दौड़े, लेकिन यहाँ चुनौती सिर्फ दुश्मन नहीं था, चुनौती थी प्रकृति। तापमान 0 से नीचे और दुश्मन 17,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा था। हर इंच की चढ़ाई मौत को दावत थी। हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, लेकिन एक बड़ा कूटनीतिक फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने स्पष्ट आदेश दिया कि LOC को किसी भी कीमत पर पार नहीं किया जाएगा। ये निर्णय गेम चेंजर साबित हुआ। दुनिया ने देखा कि भारत संयम बरत रहा है और केवल अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हमलावर है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, खासकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर अपनी सेना वापस बुलाने का दबाव डाला। इस युद्ध में हमने मैदान पर लड़ने के साथ साथ डिप्लोमेसी की जंग भी जीती। युद्ध का पहला निर्णायक मोड़ आया तोलोलिंग पहाड़ी पर। ये दुश्मन का मजबूत गढ़ था। बर्फीली रातें, जीरो विजिबिलिटी। हमारे जांबाजों को 16,000 फीट की ऊंचाई पर 0 से 11 डिग्री नीचे दुश्मन की मशीन गन की सीधी फायरिंग के बीच चढ़ना था। शुरुआती कोशिशें भारी कीमत पर हुई। मेजर राजेश अधिकारी और उनके साथी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत ने बाकियों में नई जान फूंक दी। पीछे हटना नामंजूर था। अंतिम हमला 12 जून को हुआ। कर्नल रविंद्रनाथ ने अपनी टुकड़ी को प्रेरित किया, तुम्हें वो करना है जो करने को कहा गया है। भीषण गोलाबारी ने दुश्मनों के बंकरों को हिला डाला। आखिरकार तोलोलिंग पर तिरंगा लहराया। इस जीत ने भारतीय सेना के हौसले को आसमान तक पहुंचा दिया। तोलोलिंग की जीत के बाद अगला लक्ष्य था इससे भी ऊंचा, पॉइंट 5140। इस मिशन को 2 जांबाजों को सौंपा गया। एक थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल और दूसरे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। अपने मिशन की सफलता का संकेत देने के लिए विक्रम बत्रा ने वो कोड वर्ड चुना जो आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने अपनी बटालियन को प्रेरित किया। एक भी हताहत हुए बिना उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ दिया और 5140 पर कब्जा कर लिया। इस असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें तुरंत कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। कैप्टन बत्रा का अगला मिशन था पॉइंट 4875, जिसे वो जीत चुके थे, लेकिन 8 जुलाई को जब वो एक घायल जूनियर ऑफिसर को खींचकर सुरक्षा में ला रहे थे, तभी दुश्मन ने गोली चला दी। उनका अंतिम वाक्य आज भी अमर है, तुम हट जाओ, तुम्हें बाल बच्चे हैं। राष्ट्र ने अपना एक महान सपूत खो दिया, लेकिन उनकी शहादत ने 4875 को भारत के लिए सुनिश्चित कर दिया। युद्ध के अंतिम और सबसे कठिन गढ़ों में से एक था टाइगर हिल। ये असंभव लग रहा था, लेकिन हमारी सेना ने एक अचूक रणनीति अपनाई। दुश्मन को सरप्राइज करने के लिए उन्होंने इसकी सीधी सबसे मुश्किल क्लिफ से चढ़ाई शुरू की। यहाँ बहादुरी की एक अविश्वसनीय कहानी लिखी गई। 19 साल की ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कई गोलियां लगी, लेकिन 3 गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो रेंगते हुए दुश्मन के बंकर तक पहुंचे, ग्रेनेड फेंका और दुश्मनों को खत्म कर दिया। उनकी इस अदम्य साहस ने बाकी सैनिकों को जीत के लिए प्रेरित किया। टाइगर हिल पर कब्जा युद्ध का अंत सुनिश्चित कर गया। 11 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने अपनी हार स्वीकार करते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल क्षेत्र से सभी घुसपैठियों को पूरी तरह खदेड़ने की घोषणा की। ऑपरेशन विजय सफल रहा। इस विजय की कीमत 527 भारतीय सैनिकों की शहादत थी, लेकिन उनकी वीरता ने हमारी राष्ट्रीय चेतना को जगा दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। युद्ध के कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान में उस आदमी ने सत्ता हथिया ली जिसने इस धोखे की योजना बनाई थी, जनरल परवेज मुशर्रफ।
इस घटना ने साबित कर दिया कि कारगिल युद्ध सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। कारगिल युद्ध न सिर्फ विजय बल्कि शहादत का अर्थ समझाता है। ये उन वीरों की कहानी है जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। 26 जुलाई को हर साल हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये उन जांबाजों को सलाम है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। याद रखिए, भारत झुकता नहीं, सिर्फ लड़ता है। जय हिंद। कमेंट में लिखकर उन्हें सलाम करें और उनकी ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।